गुड मॉर्निंग दोस्तों। मनोज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल अपनी पहली वीडियो में कहा था कि मैं आज से आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, तो लेट्स गो, चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यदि इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से आने ही चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर की जड़ है। जैसे कोई पेड़ होता है, उसकी टहनी उस पर टिकी होती है, तो पेड़ की टहनी किस पर टिकी होती है? वो पूरी तरह जड़ पे डिपेंड होती है। ऐसे ही पूरी इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर डिपेंड है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहला होता है नाउन। सबसे पहला कौन सा होता है? नाउन। जैसे मैं कोई भी सेंटेंस लिखता हूं, कपिल won the मैच, ये एक सेंटेंस है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, ये एक सेंटेंस है। तो इसका मीनिंग भी आ रहा है, कपिल ने मैच जीता। ठीक है, तो कपिल वॉन द मैच। तो यहां जो ये कपिल है, ये क्या है? किसी भी सब्जेक्ट का नाम है। नाम है तो नाम जो होते हैं, जितने भी नाम होते हैं उनको नाउन कहते हैं। ऐसा आपने भी पढ़ा है, लेकिन इसको डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये बेसिक से समझ लीजिए कि कपिल यहाँ क्या नाउन है। दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है प्रोनाउन। तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडजेक्टिव। चौथा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होती है वर्ब। पांचवा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडवर्ब। सिक्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है प्रीपोजिशन। और 7 जो है वो है कंजक्शन। और 8 नंबर पर एंड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। कौन सा है? इंटरजेक्शन। देखो दोस्तों, ये जो 8 नेम मैंने लिखे हैं वो 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और इंग्लिश ग्रामर में इनका यही क्रम है। इनको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल क्रम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यही है। 8 में पहला है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ पे है एडवर्ब, सिक्स पर है प्रोपोजिशन, 7 पे है कंजक्शन और 8 पर है इंटरजेक्शन। जैसे कि मैंने इस सेंटेंस में बताया कि कपिल वॉन द मैच, तो कपिल यहाँ क्या है? नाउन है। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, जैसे इसी का एक सेंटेंस लिखता हूं, ही प्लेड वेल। ये एक सेंटेंस है, ही प्लेड वेल। अब यहाँ ये ही जो आया है वो किसके लिए आया है? वह अच्छा खेला। तो यहाँ किसके लिए आया है? ही आया है यहाँ कपिल के लिए। किसके लिए आया है? कपिल के लिए। तो यहाँ ही पता है क्या है? ही यहाँ प्रोनाउन है। ही क्या है? यहाँ प्रोनाउन है। ऐसे ही पूरी इंग्लिश ग्रामर में एक दूसरा वर्ड आपस में एक दूसरे से रिलेट करता है। अब मैं दिखाता हूं कैसे। ठीक है, नाउन किस पे डिपेंड करेगा? नाउन डिपेंड करेगा प्रोनाउन पे। नाउन डिपेंड किस पे करेगा? मतलब प्रोनाउन किस पे डिपेंड करेगा? नाउन पे। प्रोनाउन का काम क्या होता है? वो नाउन को रिप्लेस करता है। और उसके बाद एडजेक्टिव का काम होता है कि वो नाउन को क्वालिफाई करता है। वर्ब एक क्रिया होती है जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन को प्ले करती है। और एडवर्ब क्या होता है? वो वर्ब को क्वालिफाई करता है कि वर्ब ने कोई भी काम किया है वो किस तरह से किया है। ऐसे ही प्रीपोजिशन एक रिलेटिव वर्ड है जो दो वर्ड्स को रिलेट करता है। कंजक्शन एक जॉइनिंग वर्ड है जो कनेक्टिंग वर्ड है, जो दो लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। इंटरजेक्शन एक सडन फीलिंग से होने वाला रिएक्शन होता है कि आपको कोई अचानक सी फीलिंग आई तो आप उसको किसी भी सेंटेंस के अंदर कैसे बोलोगे। जैसे हम बोलते हैं ना, ओ माई गॉड, वाओ, यू आर सो क्यूट, ऐसे करके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, अपना नाउन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल से मेरी पूरी वीडियो एक थोड़ी लेंथी वीडियो आएगी, अप्रोक्स 10 to 20 मिनट्स, जिसमें मैं नाउन को क्लैरिफाई करूंगा और इन सभी की डेफिनेशंस भी कराऊंगा, और यूज के बारे में हम धीरे धीरे अपने जर्नी में पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।